सोच कर देखिए, क्या कोई मंदिर पूरे शहर को अपना नाम दे सकता है? शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन बिहार में एक ऐसा ही मंदिर है जिसकी कहानी कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक मंदिर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरे शहर को ही अपना नाम दे दिया। वो अलग अलग धर्मों के बीच सद्भाव का प्रतीक कैसे बना, और सबसे बड़ी बात, उस एक मंदिर में 10 देवियों की शक्ति कैसे समाई है। आइए पूर्णिया शहर के इस मशहूर मंदिर के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले सबसे सीधा कनेक्शन नाम का। आखिर इस शहर का नाम पूर्णिया पड़ा कैसे? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि मंदिर में ही छिपा है। और ये बात अपने आप में बहुत अनोखी है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक पूरे के पूरे बड़े शहर की पहचान उसके सबसे पुराने मंदिर से इतनी गहराई से जुड़ी हो। अब जो पूर्णिया नाम है ना, इसके पीछे कई सिद्धांत हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो 3 सबसे लोकप्रिय सिद्धांत हैं, वो सभी घूम फिरकर इसी मंदिर और उसके आसपास के माहौल से जुड़ जाते हैं। तो सार ये है, मतलब आसान भाषा में कहें तो, कहानी कोई भी हो, पूर्णिया शहर की जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान है, उसकी जड़ माँ पूरण देवी ही है। मतलब पहले देवी यहाँ विराजमान हुई, उसके बाद ही ये शहर बसा। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये कहानी सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे यही मंदिर सम्मान और एकता की एक ऐसी मिसाल बना जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी सुनाई देती है। इस कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले से, जब इसी मंदिर के पास एक बहुत ही रहस्यमयी संत रहा करते थे। नाम था उनका बाबा हाथीनाथ। और उस दौर में इस कहानी का जो दूसरा अहम किरदार था, वो था उस इलाके का शासक, एक नवाब, जिसका नाम था शौकत अली। कहा जाता है कि एक दिन मंदिर के तालाब पर इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने संत की चमत्कारी शक्तियों को सबके सामने लाकर रख दिया। अब ऐसी घटना के बाद कोई भी गुस्सा हो जाता, लेकिन नवाब ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने गुस्सा होने के बजाय उस संत की शक्ति के आगे सर झुकाया और सम्मान में अपनी जमीन का इतना बड़ा हिस्सा मंदिर के नाम कर दिया। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, इस बात का सबूत आज भी मंदिर में मौजूद है। वो प्राचीन हाथी दांत और बाबा हाथीनाथ का वो विशाल शंख, दोनों चीजें आज भी मंदिर में सुरक्षित रखी हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आगे बढ़ते हैं और इस मंदिर के उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं जो दुनिया भर से लोगों को, साधकों को अपनी तरफ खींचता है। देखिए, इस मंदिर की असली शक्ति का राज तंत्र परंपरा की एक बहुत ही गहरी मान्यता में छिपा है, जिसे 10 महाविद्या कहते हैं। मान्यता ये है कि माँ पूरन देवी असल में उन्हीं 10 महाविद्याओं का एक सम्मिलित स्वरूप है। यानी यहाँ की गई एक प्रार्थना 10 अलग अलग शक्तिशाली देवियों की सामूहिक ऊर्जा को जगाने के बराबर है। जैसा कि हम देख सकते हैं, विनाश से लेकर सृजन तक, दया से लेकर क्रोध तक, ब्रह्मांड की हर शक्ति इन 10 देवियों में समाई हुई है। और ऐसा माना जाता है कि ये सभी शक्तियाँ इस एक मंदिर में, इस एक देवी में विराजमान हैं। और बस इसी वजह से ये मंदिर एक सिद्धपीठ कहलाता है, यानी एक ऐसा पवित्र स्थान, एक ऐसी जागृत जगह जहाँ की गई साधना या प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। तो अब देखते हैं कि ये आध्यात्मिक शक्ति आखिर कैसे चमत्कारों की एक ऐसी विरासत बनाती है जो आज भी उतनी ही जिंदा, उतनी ही प्रभावी है। सदियों से लोग यहाँ अपनी अलग अलग मुरादें लेकर आते हैं, और ये मंदिर ऐसे ऐसे चमत्कारों के लिए जाना जाता है जहाँ कभी कभी तो विज्ञान भी हाथ खड़े कर देता है, चाहे वो संतान प्राप्ति की कामना हो या लाइलाज बीमारियों से मुक्ति की। इस जगह के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए अब सरकार ने भी इसके विकास के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। तो पूरण देवी मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये पहचान, सद्भाव और शक्ति का एक जीता जागता संगम है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उस जगह की असली ताकत क्या होती है, जहां इतिहास, मिथक और आस्था तीनों एक हो जाते हैं।